हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी समय चाल और दूरी का टॉपिक चल रहा है। और बच्चों, इससे पहले आपने पार्ट 14 पढ़ा था और आज हम पार्ट 15 को पढ़ेंगे। और बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चनों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। दो रेलगाड़ी ए तथा बी एक्स तथा वाई से समान समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। उन दोनों के मिलने के बाद ए 64 मिनट में तथा बी 100 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। यदि बी की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो ए की चाल बताइए। तो देखिए, ए की स्पीड पूछिए। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिए, स्पीड ए, स्पीड बी बराबर टाइम बी टाइम ए। तो इससे बनाना है हमें ये क्वेश्चन। तो देखिए, तो ए की तो स्पीड इस क्वेश्चन में पूछी है। तो देखिए, स्पीड ए और देखिए स्पीड बी की स्पीड कितनी है, यानी बी की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटे। 56। टाइम बी का टाइम कितना है, 100 मिनट है। और टाइम ए का 64 मिनट। तो देखिए, स्पीड ए 56 10 8। तो देखिए, 8 सत्ते 56, 7 बार कट जाएगा 8 से 56। तो देखिए 10 सत्ते 70। तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे चाल निकल के आ गई ए की। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। दो रेलगाड़ी ए तथा बी एक्स तथा वाई से समान समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। उन दोनों के मिलने के बाद ए 81 मिनट में तथा बी 100 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। यदि ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो बी की चाल बताइए। तो इसमें बी की चाल पूछी है। तो देखिए, स्पीड ए, स्पीड बी, टाइम बी टाइम ए। तो देखिए, ए की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और देखिए, स्पीड बी की भी स्पीड पूछी है। तो स्पीड बी और बी का टाइम 100 मिनट है। और टाइम ए का 81 मिनट। तो देखिए 60 स्पीड बी 10/9। तो देखिए 10 से 60 कितनी बार कट जाएगा। तो देखिए 6 बार, 10 6 60 और 9 छिक्के 54, यानी 54 किलोमीटर पर घंटे। ये किसकी चाल निकल के आ गई, बी की। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3।
तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ए तथा बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ए तथा बी एक दूसरे की तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं। ए अपनी गति को प्रत्येक 1 घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाता है, जबकि बी अपनी गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटे से प्रति घंटा कम करता है। बताइए कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे जब बी की गति शून्य होकर वह दौड़ना बंद कर दे। तो देखिए, पांच किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए, ए बी तो देखिए 1 घंटे 5 किलोमीटर और बी 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए कितना आ जाएगा 10। फिर दूसरे घंटे में देखिए 6 बढ़ाता है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ए अपनी गति प्रत्येक 1 घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाता है और बी घटाता है। तो देखिए 4, 10, 3, 7, 3, 10, 4, 8, 2, 5 घंटे, 9, 1, 6, 0, 7 घंटे, 11, 0, 8, 9, तो देखिए अब देखिए जोड़ लीजिए पहले, जब उसके बाद चलेंगे। तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये देखिए 3, इसमें 3, 2, 5 और 1, 6, यानी टोटल 96 किलोमीटर होगी। और जबकि चलना कितना है 100 किलोमीटर। क्वेश्चन में बोला है कि 100 बीच की जो दूरी है 100 किलोमीटर है। तो देखिए टोटल 100 किलोमीटर है। तो देखिए 100 माइनस 96 तो कितनी बची 4 किलोमीटर दूरी। और देखिए स्पीड कितनी है, देखिए यहां तक तो हो गई और अब नंबर किसका 14 नंबर, यानी 13 से 14। तो समय निकालना है हम, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी होगी 4 किलोमीटर और चाल 14। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। और देखिए समय कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए 9 सही 2/7 घंटे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे जब बी की गति शून्य होकर वह दौड़ना बंद कर दे। तो 9 सही 2/7 घंटे,
ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति पहले दिन 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूसरे दिन 20 किलोमीटर की दूरी तथा तीसरे दिन 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसी तरह चलता रहता है, वह कितनी दूरी तय करेगा? देखिए चलिए देखिए, पहले दिन देखिए 40 किलोमीटर दूरी, 40 किलोमीटर दूरी, दूसरे दिन 20 किलोमीटर की दूरी, तीसरे दिन 10 किलोमीटर की दूरी, फिर 5 किलोमीटर की दूरी। ऐसे ही करता करता तो उसने क्वेश्चन में बोला है इसी तरह चलता रहता है, वह कितनी दूरी तय करेगा लास्ट तक। तो देखिए देखिए 40 से 20 यानी 1/2, फिर देखिए 1/2, फिर देखिए 1/2 यानी 1/2 1/2 कम हो रहा है। तो देखिए सम बराबर A1 - R। तो देखिए तो देखिए 1/2 तो कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80, ये यहां ऊपर पहुंच जाएगा। तो 80 किलोमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। वह कितनी दूरी तय करेगा? तो 80 किलोमीटर की दूरी। अब इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति पहले दिन 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूसरे दिन 50 किलोमीटर की दूरी तथा तीसरे दिन 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसी तरह चलता रहता है, वह कितनी दूरी तय करेगा? तो देखिए पहले के दिन 100 किलोमीटर की दूरी, फिर 50 किलोमीटर की दूरी, फिर 25 किलोमीटर की दूरी, फिर देखिए 12.5 किलोमीटर की दूरी। तो ऐसे ही करके क्वेश्चन में बोला है इसी तरह चलता रहता है, वह कितनी दूरी तय करेगा? तो देखिए 100 किलोमीटर से फिर 50 यानी 1/2, 50 से 25 1/2, फिर 25 से 12.5 किलोमीटर तो 1/2। तो ऐसे ही चलता रहता है, वो लास्ट तक वो कितनी दूरी तय करेगा? तो देखिए 1 - R। तो देखिए 100, तो देखिए 100 1/2, तो देखिए ये 2 कहां बन जाएगा ऊपर, तो 100 दूनी 200,
तो 200 किलोमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितनी दूरी तय करेगा? 200 किलोमीटर। इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आज की क्लास में बस इतना ही। और बच्चों इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ठीक है, ओके।